नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही जारी कर रखी और उसमें कुल 71 नाम शामिल किए गए थे। तो इसके बाद भाजपा ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की है और इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। दरअसल चौंकाने वाले नामों की पर हम जाए उसके पहले आपको यह बता दें कि आज जो ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है इसमें कुल 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है और इसमें जिन लोगों के नाम शामिल हैं उसमें एक बड़ा नाम लोक गायिका मैथिली ठाकुर का है। दरअसल मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और तब से ही लगातार ये चर्चा चल रही थी कि इस बार भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में मैथिली ठाकुर को सबसे युवा उम्मीदवार के तौर पर पेश करते हुए उन्हें अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। तो मैथिली ठाकुर ने जहां अलीनगर से उम्मीदवार है वहीं हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि गोपालगंज से सुभाष सिंह का नाम है। हालांकि ये बातें सामने आई हैं कि सुभाष सिंह की जगह उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी प्रकार से बनियापुर से केदारनाथ सिंह उम्मीदवार है, जबकि छपरा से छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से विनय कुमार सिंह के नाम पर मुहर लगी है, जबकि रोसड़ा सीट जो कि आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, यहां से वीरेंद्र कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक बड़ा चौंकाने वाला नाम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का है जो कि पटना जिले में आता है। यहां से 4 बार के विधायक रहे ज्ञानू का टिकट कट गया है और यहां पार्टी ने अब डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया है। तो एक बड़ा उलटफेर बाढ़ में हुआ है जहां भाजपा ने अपने 4 बार के विधायक ज्ञानू का टिकट काट दिया है। इसी प्रकार से अगियाव विधानसभा क्षेत्र से जो कि रिजर्व सीट है, यहां से महेश पासवान को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम आईपीएस आनंद मिश्रा का है, जिन्हें कि बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल आपको याद होगा कि आईपीएस आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस रहे हैं। असम में वह काफी एक लोकप्रिय आईपीएस रहे। हालांकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आनंद मिश्रा ने अपने आईपीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था और वह बिहार में सियासत करने के लिए सियासत के मैदान में कूद गए थे। तब माना गया था कि बक्सर से आनंद मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन भाजपा ने आनंद मिश्रा को टिकट नहीं दिया था और आनंद मिश्रा ने वहां भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अकेले ही निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर करके ताल ठोके थे। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन वो बड़े स्तर पर वोट लाने में सफल रहे थे। उसके बाद आनंद मिश्रा ने जनसुराज का दामन थाम लिया था और प्रशांत किशोर के साथ हो लिए थे, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर के भी से वो अलग हो गए और पुनः हुआ भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो भाजपा ने आनंद मिश्रा पर अपना एक तरीके से कहें तो भरोसा जताया है और उन्हें बक्सर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। तो इस सूची की अगर हम बात करें तो इसमें जहां आनंद मिश्रा, राकेश ओझा, महेश पासवान, डॉक्टर सियाराम सिंह, वीरेंद्र कुमार, विनय कुमार सिंह, छोटी कुमारी, केदारनाथ सिंह, सुभाष सिंह, रंजन कुमार, रामचंद्र प्रसाद और मैथिली ठाकुर जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 71 और दूसरी सूची में 12 नामों की घोषणा कर दी है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे में 101 सीटें दी गई हैं, तो एनडीए में 101 सीट पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के 2 लिस्ट जारी हो चुके हैं। अब आगे जो शेष सीटें बची हुई हैं, माना जा रहा है कि उन सीटों को लेकर के भी अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ही भाजपा अपनी और भी सूची जारी कर सकती है।